नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करेंगे भारत के पर्वत तथा पर्वतीय दर्रों के बारे में। तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत के उत्तरी सीमा पे कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत का अगर हम बात करें तो भारत का पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर के बाद बात की जा रही है, तो उत्तर सीमा पर स्थित जो पर्वत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमालय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो श्रेणियां हैं वो हिमालय में पाई जाती हैं, जो कि 100 से अधिक हैं। ठीक है। और जो कि एक मानक जो है वो 7200 मीटर से ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न होता है, पर्वत के निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो कौन से पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? तो ये वलित पहाड़ से संबंधित है। जो हिमालय की पर्वत जो तंत्र हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप का मध्य एशिया तथा तिब्बत को अलग करता है। तिब्बत और मध्य एशिया को अलग करता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र। अगला प्रश्न आते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? वो है गॉडविन आस्टिन। कौन सी है? गॉडविन आस्टिन। ये एसएससी के 2013 में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है। भारत में अगर इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, अगर इस ऑप्शन के अनुसार पूछा जाए तो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। गार्डविन आस्टिन जो है या माउंट केटू पर्वत जो हिमालय का नहीं है बल्कि पीओके के कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की सबसे नवीनतम जो श्रेणी है, पर्वत जो श्रेणी नवीनतम है वो है हिमालय। ये जम्बू द्वीप और एशिया द्वीप के टकराने से जो पर्वत का निर्माण हुआ वो हिमालय पर्वत है, इसलिए ये नई पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है। तो हिमालय जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो वो है कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? असम राज्य में तो नमचा परवा हिमालय की जो पर्वत चोटियां हैं वो ऐसे ऐसे आई हैं और ये असम तक आई हुई हैं। तो असम में जो चोटी है उसका नाम है नमचा परवा। क्या नाम है? नमचा परवा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा असम राज्य में हिमालय की जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नमचा परवा। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वी सीमा पर स्थित कौन सी हिमालय चोटी है असम राज्य में? तो नमचा परवा है, जो कि असम हिमालय या असम हिमालय के लिए जाना जाता है, जो कि पश्चिमी भूटान तथा पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में तांगपो नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है।
अगला प्रश्न, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो हिमालय के जो सन्नति हुई है, भू सन्नति हुई है, वो किसके कारण से हुई है? किस भू सन्नति के कारण हुआ है? टेथिस के कारण हुआ है। टेथिस सागर जो है वो गोंडवाना लैंड और लोरेशिया के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है, जो एक छिछला और संकरा सागर था। टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड जो है वो लोरेशिया के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया गया है, जो कि छिछला और संकरा सागर था। इसी के जमा होने से, इसके जो अवसाद थे वो जमा होने से क्या हो गया, वो पहाड़ों का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें ये अवसाद जो हैं वो कौन परिणाम स्वरूप हैं? अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और अल्पस जैसे पहाड़ों की रचना हुई। अफ्रीका और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट्स टकराने से। अगला प्रश्न क्या आता है? अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो पाद प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी जो है वो ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी को क्या कहा जाता है? ब्रह्म हिमालय कहा जाता है। ब्रह्म हिमालय कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो कि पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। यह पर्वत जो श्रेणियां हैं वो दक्षिणी भूभाग शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है। कि जो औसतम ऊंचाई है वो 850 से 1200 मीटर तक है। अगला प्रश्न की बात की जाए, नल नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत जो है वो भारत के दूसरी और एवं विश्व की 23वीं जो है सर्वोच्च चोटी है। अगर हम नंदा देवी की बात की जाए तो दूसरी भारत की दूसरी पर्वत श्रेणी तथा विश्व की 23वीं पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आता है। और इससे ऊंची चोटी जो है देश की, भारत देश की सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा है। दूसरी है नंदा देवी शिखर जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग है, जो कि उत्तरांचल में स्थित है। पूरब में गौरी गंगा है और पश्चिम में ऋषि गंगा है। ठीक है, अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में होगा, अगर ये पर्वत ऐसे हैं नंदा देवी, तो पूरब में आपका पड़ जाता है गौरी गंगा और पश्चिम में पड़ जाता है ऋषि गंगा। पश्चिम में पड़ जाता है ऋषि गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बद्रीनाथ अवस्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ पे अवस्थित है? वो स्थित है कुमायूं हिमालय में। कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ जो है वो कुमायूं हिमालय स्थित है। जो बद्रीनाथ तथा बद्रीनारायण मंदिर जो है वो भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली राज्य जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। अगर हम बात करें बद्रीनाथ मंदिर की, बद्रीनारायण मंदिर जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है चमोली जनपद में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये है पूरा।
हम्म। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिलान करना है, सम्मिलित करना है, शिखर है और शिखर के नाम हैं। तो अनाई मुड्डी, दोदू बेटा, धूपगन और गुरु शिखर, और शिखर के नाम है नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली और अनाय मलाई। ठीक है, तो ये जो शिखर हैं वो किससे संबंधित हैं? तो अगर हम अनामलाई अनाई मुंडी की बात करें तो अनाई मुंडी जो है अनाई मुंडी अनामलाई की है, शिखर का नाम है अनामलाई। दोदा बेटा है नीलगिरी, दोदा बेटा नीलगिरी। और धूलगढ़ है सतपुड़ा, धूलगढ़ कौन सा है? सतपुड़ा है। और गुरु शिखर जो है वो आपकी है अरावली, इसकी है अरावली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनामलाई 4, ये दोनों नहीं होंगे। नीलगिरी 1, 1। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्नलिखित में निम्न के बीच में स्थित है। तो किसके बीच में स्थित है? हिमालय में हिम रेखा निम्न में से के बीच से गुजरती है। तो गुजरती है वो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, हिमालय में जो हिम रेखा है, स्नो जो लाइन है, वो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में बीच से होकर गुजरती है। ये अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो वो कौन सी है? गॉडविन आस्टीन, जो कि पीओके में स्थित है। अगला प्रश्न। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम जो है वो पर्वत की श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? पहले कृष्णगिरी नाम था। क्या नाम था? कृष्णगिरी, जो कि एक विशालतम पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार, अगर हम काराकोरम पर्वत की बात करें तो ये कहाँ से विस्तार हुआ है इसका? पाकिस्तान से लेकर भारत और चीन तक क्रमशः फैला हुआ है। अगला प्रश्न। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय श्रेणी में क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून नाम से जाना जाता है। और ये जो घाटियां होती हैं, जैसे दो घाटियां हैं, इन दो घाटियों के बीच में अगर कोई जगह है तो उसको दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून। ठीक है, जो क्षेत्र होता है उसको दून कहा जाता है, तो उस जैसे कि देहरादून। अगला प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है गुलमर्ग। क्या कहा जाता है? गुलमर्ग कहा जाता है। जो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर, जैसे ढाल होते हैं, इन ढालों पर क्या होता है? छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग। ठीक। अगला प्रश्न। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? अब उत्तराखंड की बात की जा रही है, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात की जा रही थी, अब यहाँ पे बात की जा रही है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में उसको कहा जाता है बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे हिमालय है, अब हिमालय के यहाँ पे मैदान है, छोटे छोटे घास के मैदान है, तो उसको कहा जाता है बुग्याल
या प्यार कहा जाता है। और ये सब जैसे कि पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, जैसे धौलाधार है, नाग रीबा है, पीर पंजाल है, मसूरी का क्षेत्र है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सतलज एवं काली नदियों के बीच, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो सतलज नदी और काली नदियों के बीच जो प्रादेशिक विभाग है वो कुमायूं हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न कहता है, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो नेपाल हिमालय स्थित है, काली और तीस्ता नदी के बीच। आप ध्यान दीजिएगा, सतलज और काली नदी के बीच, काली नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, कुमायूं, कुमायूं। और काली और तीस्ता नदी के बीच आपका स्थित है नेपाल हिमालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। तो किस वर्ष विजय प्राप्त की गई, 1953 में प्राप्त की गई। सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट फतेह करके वहां जाने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक है, जो कि 29 मई 1953 की बात है। कब की, 29 मई 1953 में। सर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सर एडम हिलेरी जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वोच्च पर्वत की चोटी पर, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी है। अब नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया कुमायूं पे। ठीक है, पहले बता दिया है, कुमायूं हिमालय का भूभाग है। जो नंदा देवी पर्वत है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। और इससे ऊंची चोटी जो है देश की सर्वोच्च चोटी जो है वो कंचनजंगा है पहली, और दूसरी नंदा देवी शिखर है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है, जो कि उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषिकेश घाटियों के बीच में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है। अराकान योमा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, हिमालय की पर्वत श्रेणी वो यहाँ से होती हुई, पश्चिम से होते हुए पूर्व की तरफ फैली हुई है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा, जो कि कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी, गार्डविन आस्टीन है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है वो निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न क्या कहता है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। पूर्व से मतलब इधर से जम्मू कश्मीर, पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब से पश्चिम की अगर बात की जाए
तो है, पहले आता है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है, फिर लद्दाख के बाद आपका आता है जास्कर, जास्कर के बाद आता है पीर पंजाल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, पहला काराकोरम, लद्दाख, फिर आपका जास्कर, फिर पीर पंजाल। पीर पंजाल मतलब पा से पंजाब, सॉरी पाकिस्तान, ठीक है, जे फॉर जम्मू कश्मीर, और आप समझ, ये एक मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, के फॉर काराकोरम, एल और जास्कर, पी, पी जे एल के। अगर पी जे एल के याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये पर्वत श्रेणियां जो हैं वो इस क्रम में हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? सैनोजोइक से हुआ। किससे हुआ? शिवालिक जो श्रेणी का जो निर्माण हुआ वो सैनोजोइक से हुआ, जो कि नूतन जीवी महाकल्प या सीनोजोइक महाकल्प पृथ्वी के भूवैज्ञानिकों इतिहास में एक महाकल्प है। ठीक है, जो आज से लगभग 6-650 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और आज तक चल रहा है। शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय के सबसे दक्षिण और सबसे नवीनतम श्रेणियों में से एक है। यह पर्वत श्रेणियां भारत के सिक्किम राज्य से तथा तीस्ता नदी तक पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तर तक स्थित हैं। शिवालिक श्रेणियां। अब अगला प्रश्न कहता है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के कंचनजंगा, जैसे कि मैंने बात करी अभी, यहाँ पे आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है? काराकोरम है। ठीक है, तो यहीं से आप बात कर लेंगे कंचनजंगा जो भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और जो कि यह सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है, जो कि नेपाल की सीमा पर है। और कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति जो हुई है वो तिब्बती मूल भाषा में 4 शब्दों से मिलकर हुई है, जिन्होंने आमतौर पर कांग, जिसका मतलब नाम है कांग छेन दंजोगा या यांग छेंग दंजोगा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ होता है विशाल हिम का 5 निधियां लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, वो सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा का दूसरा नाम क्या है नेपाल में? तो कुंभकर्ण लंगूर नाम है, कुंभकर्ण लंगूर, जिसको नेपाल में कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है, आपका अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो सबसे प्राचीन जो है पर्वत जो श्रेणियां हैं वो कौन सी हैं? अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, जो कि पश्चिमी भाग में स्थित है भारत के, और जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वो फैली हुई अजंता। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। तो अजंता जो कि मतलब पर्वत श्रेणियां जो हैं वो एक ही राज्य तक फैली हुई हैं। तो वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, जो कि भारत में स्थित करीबन 29 चट्टानों को टकराकर बना एक बौद्ध स्मारक गुफाओं, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इसके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के निकट के में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगर बात की जाए ये अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है, तो सिनगढ़ में स्थित है, पहला क्वेश्चन। और सिनगढ़ कहाँ है? ये औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अजंता गुफाएं की बात करेंगे तो ये है सिनकट,
इस क्या है, सन्निकट, सन्निकट, निकट, ये कहाँ पे है, सन्निकट, औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म की संबंधित जो है चित्रण मिलते हैं जंदा गुफाओं में। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वलित पर्वत, जैसे भी मैंने बात करी, अरावली पर्वत है। ठीक है, जो सबसे संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि राजस्थान के उत्तर तथा दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वत जो है वो सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोहा जिले में गुरु शिखर जो है 1722 मीटर है, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो मैंने बताया अरावली पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, जो कि 1722 मीटर है। और यहाँ पे विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का अवतार का, 10 अवतार का मंदिर भी है। अगला बात करते हैं, पश्चिमी घाट क्या है। तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश कगार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पश्चिमी घाट को। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। द्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, वो कौन सी है, वो है आपकी अनाई मुंडी है। कौन सी है, अनाई मुंडी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, वो कौन सी, अनाई मुंडी। अनाई मुंडी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में से अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो कौन सा है, वो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। अगर आपसे बात की जाए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो जो मिलन श्रेणियां हैं उसका नाम क्या है, नीलगिरी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पर्वत जो श्रृंखला है उसका कुछ हिस्सा जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आता है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोंडा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है वो 2663 मीटर है। यह जिला मुख्यतः पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। यहाँ एक दर्शनीय स्थलों के बात भी करते हैं। ठीक है, और एक वहाँ पे घूमने की स्थान है जहाँ पर इस स्थान को ऊटी कहते हैं, ऊटी। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं, वो हैं कॉर्डेमम। कौन सी हैं, कॉर्डेमम, जो कि नाम से समझ में आता है कि इलायची। ठीक है, इंग्लिश नाम है कॉर्डेमम और उसको हिंदी में कहते हैं इलायची, जो कि वहाँ पे इन पहाड़ियों पर क्या होता है, इलायची का पैदावार होती है। अगला प्रश्न क्या कहता है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो वो कौन सी है, पूर्वी घाट की। अगर पूर्वी घाट की बात की जाए तो वो है महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी जो है वो चोटी वो पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। या उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, कॉर्डेमम कॉर्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो कॉर्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये है केरल में, जैसा कि आपके पहला क्वेश्चन आया है पीछे।
भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कार्डमम, ठीक है। और ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? केरल में हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात में। गिर मतलब गुजरात। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। यहाँ पर जूनागढ़ जिले में स्थित है यह पहाड़ी। और अगर हम यहाँ बात करें, यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र भी है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थकर भगवान देव 1008 नेमिनाथ भगवान के मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है। जिनकी 5वीं टोंक का चरण है, या अहमदाबाद से 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ के 10 मील पूर्व भवनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, गारो खासी। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। यह छोटे छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स या मेघालय के गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुंडी है। अनाई मुंडी भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मुंडी है। या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में भी अनामलाई पर्वत श्रृंखला भी स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। उपयुक्त में से उत्तर से दक्षिण और सही अनुक्रम। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। तो उत्तर से दक्षिण जो है, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। तो पहला है आपका आता है महादेव पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। पहली महादेव पहाड़ियाँ आती हैं, फिर आती हैं आपकी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ आती हैं, फिर लास्ट में आती है सह्याद्री पहाड़ियाँ। तो 1 2 मतलब 1 3 2, 1 3 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? वो स्थित है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अरावली अरावली सीढ़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली, जैसा मैंने पहले बताया, राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? वो स्थित है सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो वो सबसे शिखर से है कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। अगला प्रश्न, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो वो स्थित है आपका पालनी, इसमें पालनी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में जो उत्तर और पश्चिम में यहाँ पे स्थित है अरावली पर्वत।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहादी क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पश्चिमी घाट। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? शेवराय पहाड़ियाँ जो स्थित हैं वो कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं शेवराय पहाड़ियाँ। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। अगला प्रश्न कहता है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है वो सोडिल पीक है, सोडिल पीक। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो है नामचा बरवा। कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? वो नामचा बरवा है। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी उप श्रृंखला है जो कि दक्षिण पूर्वी तिब्बत तथा पूर्वोत्तरी भारत के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता होती है कहाँ पे? नेपाल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी है पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न है पर्वत और राज्य ए बी डी। इंद्रावती, आपसे ऑप्शन कहेगा इंद्रावती, तो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ठीक। और मोलेम कहाँ पे स्थित है? तो मोलेम है गोवा। कलेसर कहाँ स्थित है? तो कलेसर आपका है हरियाणा। बेतवा कहाँ स्थित है? तो बेतवा आपका स्थित है झारखंड। तो ऑप्शन ये सब उल्टा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो हिमालय श्रृंखला का वो नहीं है, वो अरावली है, ऐसे ही बता दिया। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल। ठीक है। अगर सतलज और काली नदी के बीच बात की जाए तो कुमायूं, और काली और तीस्ता नदियों के बीच की बात की जाए तो नेपाल। हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार है, तो वो है वलित पर्वत। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है स्थित। अगला हम बात करते हैं अब दर्रों की। तो दर्रों में आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो वो दर्रा था खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा था?
खैबर दर्रा, जो कि खैबर दर्रा जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी प्रवेश द्वार से अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर अपनी सभ्यताओं का प्रचार प्रसार किया। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? वो सिपकी ला है, सिपकी ला है। ठीक है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे प्रवृत्ति दर्रे को दिया गया है? तो उसको दिया गया है जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा को। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? पीपली घाट। कौन सी? पीपली घाट। आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो पीपली घाट। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो वह स्थित है अरावली। अरावली जो घाट पर्वत श्रृंखला है उसी में क्या स्थित है? पीपली घाट दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? वो श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। ये दो पहाड़ियां हैं, इन दो पहाड़ियों के बीच में ये दर्रा है। इधर साइड में लेह है और इधर साइड में श्रीनगर है। इधर श्रीनगर आ जाता है और श्रीनगर और इधर लेह, और ये दर्रा जो कहलाता है वो कहलाता है जोजिला दर्रा। ठीक है। पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पाल घाट दर्रा। अगला प्रश्न कहता है तुंजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? अब तुंजू जो दर्रा है वो भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न कहता है बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि जोजिला दर्रा मैंने बताया आपको जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा और जेल्पा दर्रा। अगला प्रश्न क्या कहता है जम्मू में श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू में जो दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। ए बी डी पर्वतीय दर्रे और स्थितियां। नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? वो स्थित है सिक्किम में। बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो बोमडीला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तुजुंग दर्रा, तुजुंग दर्रा स्थित है तुजुंग दर्रा मणिपुर में। और सिपकिला दर्रा स्थित है, वो कहाँ स्थित है सिपकिला? वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा? लिपू लेक है। कौन सा? लिपू लेक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है? गलत है, मतलब लिपू लेक उत्तराखंड। ठीक। नाथुला दर्रा, नाथुला
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। पालघाट केरल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। टोंग गुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो वो टोंग गुप जो है दर्रा, जो वो म्यांमार से भारत को जोड़ता है। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो है वो स्थित है नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच में। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है जेलेपा, जेलेपा। स्थित नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है, तो जेलेपा नहीं है हिमाचल प्रदेश में। पारला भी है, पाचला भी है और सिपकी भी साला है। अगर लाला की बात आ जाए तो आखिर में अलग अलग, सिपकी ला, पाचा ला, बारा ला अलग, लेकिन जेलेपा, जेलेपा जो है वो एक साथ है, लेपा अलग है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा स्थित है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले जो गेटवे है उसको कहा जाता है बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह, लेह होगा, लेह जाने का रास्ता होता है? तो वो होता है जोजिला। अगला प्रश्न कहता है कौन हिमालय प्रदेश में एक बड़ा आकर्षक स्थल है? तो वो कौन सा स्थल है? रोहतांग। निम्नलिखित युग्मों में से पहाड़ी दर्रा निम्नलिखित संदर्भ में सही है, तो कौन सही है? सही है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख, लिपुलेख तो उत्तराखंड में है, ठीक है। बोमडीला, बोमडीला जो कि क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुल्ला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। नाथुल्ला सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है? तो वह स्थित है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है पीपली घाट। कौन सा स्थित है? पीपली घाट। यहीं पर हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इससे संबंधित यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आएँ और ये PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।